ये कहानी 31 अक्टूबर 1984 की है। ये कहानी उस दिन की है जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड ने 33 गोलियां मारकर छलनी कर दिया था। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। 31 अक्टूबर का दिन था। इंदिरा गांधी के लिए काफी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उस दिन उन्हें ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव को एक इंटरव्यू देना था, इसलिए उस दिन इंदिरा गांधी ने नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी। उस समय उनके साथ उनका स्टाफ भी मौजूद था, जिसमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम और उनकी धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह थे। और उस दिन इंदिरा गांधी को बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना था। यह सोचकर कि नजदीकी तो जाना है और इंदिरा गांधी एक अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। उसी वक्त एक सर्वेंट हाथ में टी सेट लेकर वहीं से निकल रहा था। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा कि यह लेकर कहाँ जा रहे हो। उस दिन इस टी सेट में चाय दी जानी थी, इसीलिए पीएम ने कहा कोई दूसरा अच्छा सा टी सेट लेकर आओ। और वे आगे बढ़ी। वे तेज कदमों से चलते चलते उस गेट से करीब 11 फीट दूर पहुंच गई थी, जो कि एक सफरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता था। उस वक्त तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था। इंदिरा गांधी धीरे धीरे गेट के पास बढ़ रही थी और उस गेट के पास उनके 2 सुरक्षा कर्मी बेहन सिंह और सतवंत सिंह खड़े थे। जैसे ही इंदिरा गांधी के गेट के पास पहुंची, उसी वक्त इंदिरा गांधी ने बेहन सिंह और सतवंत सिंह को मुस्कुराकर नमस्ते कहा, लेकिन बेहन सिंह ने अचानक 3.8 कैलिबर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर एक के बाद एक 3 गोलियां फायर कर दी। और उसी वक्त इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और कहती है ये क्या कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा सतवंत सिंह ने भी अपने स्टैंड गन से इंदिरा गांधी पर 30 गोलियां एक के बाद एक फायर कर दी। उस समय हेड कांस्टेबल नारायण सिंह और आर.के. धवन दोनों ही हक्के बक्के रह गए थे। उस वक्त बेहन सिंह बोला, हमने जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो। एक अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश चंद्र भट्ट ये देखने के लिए आए कि ये गोलियां कहाँ से चली है। उसी वक्त बेहन सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार फेंक दिए। उस समय इन दोनों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था और इस आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खफा थे। उसी वक्त बाकी सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पहुंच गए और आकर इन दोनों को पकड़ लिया। अब तक छाता लेकर खड़ा नारायण सिंह भी होश में आया और छाता फेंककर उसने डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ा। उस वक्त एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन ड्राइवर बाहर गया था। तभी एक व्हाइट एम्बेसडर कार में इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। उस वक्त समय 9:32 हो रहा था। आर.के. धवन ने तुरंत उन्हें इमरजेंसी की तरफ लेकर भागे और वहाँ डॉक्टर मरीज को देखकर घबरा गए। तभी उन्होंने सीनियर डॉक्टर वेणुगोपाल को बुलाया। जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में पूछा। तब उन्हें दिखाया गया कि वे एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। वे लहूलुहान हो चुकी थी। तभी उसी वक्त डॉक्टरों ने टीम एक जुटी। उन्होंने सबसे पहले खून बहना रोकने के लिए प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को मशीनों में जकड़ दिया, लेकिन फिर भी खून दिमाग तक पहुंचना लगभग रुक गया था और आखिरकार उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला किया गया। ऑपरेशन 4-5 घंटे तक चलता है, जिसमें उन्हें खून चढ़ाया गया। साथ ही 7 गोलियां भी शरीर से निकाली जा चुकी थी। रेडियो और टीवी और सरकारी दफ्तरों में चिंता बढ़ने लगी थी और अब देश के कई लोगों की नजर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पर थी। लेकिन अब आखिरकार दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और इस खबर ने संसद, सरकारी दफ्तर और आम जनता के स्तब्ध रह गए थे। उस वक्त तक एम्स के बाहर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। उस समय हालत ये थी कि यमन के दौरे से लौटकर सीधे एम्स पहुंचे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की कार पर भी पथराव कर दिया गया था और ये बहुत बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही थी। जब लोग रोते रोते थक गए, तब उसकी जगह गुस्से ने ले ली और अब ये गुस्सा आगे क्या करने वाला था, इस बात का किसी को एहसास तक नहीं था। जब इंदिरा गांधी जिंदगी की जंग लड़ रही थी, तब बगल वाले कमरे में एक जद्दोजहद चल रही थी इस बात की कि इंदिरा गांधी के बाद कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के अपना दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच चुके थे और उस समय आनंद फानन में कांग्रेस की बैठक हुई और राजीव गांधी को सर्वसम्मति से दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद पीएम की शपथ दिलाई गई और अब इंदिरा गांधी की हत्या की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर तरफ गुस्सा, डर और अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन अब यह गुस्सा हिंसा में बदल गया। दिल्ली सहित कई शहरों में सिख समुदाय को निशाना बनाया गया और कई निर्दोष लोग इस हिंसा की चपेट में आ गए थे। 1984 के वे दंगे हजारों परिवार के लिए इसी त्रासदी बन गए जिसकी पीड़ा आज भी महसूस की जाती है। इंदिरा गांधी जब नहीं रही थी, लेकिन उनके निधन के बाद देश भर से लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। नई दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर कोई उस महिला की आखिरी बार देखना चाहता था जिसने लगभग 2 दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा दी थी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसके साथ ही भारत की राजनीति के इतिहास का एक संपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।